इतनी देर हो गई, एक भी ऑटो नहीं आया है। कमाल हो गया यार। क्या भैया आपका हमेशा का हो गया है, जब देखो तब आपका खटारा स्कूटर खराब हो जाता है। इसमें नहीं है मेरा कसूर इज़्दा, कसूरवार है मेरा ससुर इज़्दा, जिसने मेरी शादी में ये खटारा स्कूटर मुझे गिफ्ट किया था। अब इसको बेच के थोड़े पैसे और मिला के एक नई साइकिल ले लो आप। आज तो मैंने सोच लिया है, मैं अपनी जान देकर ही रहूंगी। अरे क्या फायदा है इसी जिंदगी का। आज तो मैं बस के नीचे आकर अपनी जिंदगी का खात्मा ही कर लूंगी। अरे 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 क्या कह रही हैं? आप जान नहीं दे सकती हैं? हाँ? या आत्महत्या है पाप इज़्दा, किसके सहारे जिएंगे तुम्हारे माँ बाप इज़्दा? हाँ? आप एक काम कीजिए, आप मुझे बताइए किसने आपको प्यार में धोखा दिया है, मैं उससे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आप अपनी जान मत दीजिए। हेलो, मैं ये नॉवल पढ़ रही हूँ। अच्छा, इतनी जोर से? अरे नॉवल है इतनी इंटरेस्टिंग, पता है इसके क्लाइमेक्स में इतना जबरदस्त सस्पेंस है ना, इसीलिए तो मैं ये पढ़ रही हूँ। अरे कितनी मुश्किल से मुझे ये नॉवल मिली है, पता है कुछ? भैया मैं तो कहता हूँ यहाँ कोई ऑटो ऑटो आने वाला नहीं है, हम लोग पैदल पैदल चलते हैं, रास्ते में चाट वाट भी खा लेंगे। प्लीज कैरी ऑन। चलो। हेलो हेलो हेलो, अरे तुम्हारी किताब। हेलो। अरे बेचारी किताब यहीं छोड़ के चली गई है, अब ये क्लाइमेक्स कैसे पढ़ेगी? होटल रेड डायमंड, रूम नंबर 16। तो ये इसका मतलब है यहीं पे रुकी होगी। चलो कोई बात नहीं, अब हम खुद ही चल के इसको किताब वापस करके आते हैं। 14, ये है 15, 18, 17, 16। अरे बड़ी अजीब सी आवाज आ रही है अंदर से। ओह क्या बात है मैडम, वर्कआउट हो रहा है। कितने बता रहे? आदमी की तरह तो खड़ा हो ले। आइए आइए। चल हट। एक्सक्यूज मी मैडम। वाला हुदा युदा आरिज़दा, मैं हूँ चौकी का अक्षय कुमार इज़दा। अभी और इंग्लिश पे लेगा वो। वाला व्हाट इज द मैटर इज़दा, ऑन करो जनरेटर इज़दा। नहीं अभी भी खत्म नहीं हुआ है, पेट ना भरा सुसरेगा। वेल व्हाट इज द प्रॉब्लम इज़दा, दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज़दा। अभी उसकी बारी गोल वाले की। अरे थैंक यू मैडम।
देखिए आंटी, जो भी बात है वो खुल के मैडम के सामने बोल डालो, बंद जुल्फों को खोल डालो, वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग की भिंडी गुस्से के टिंडे के साथ मिक्स हो गई ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की जुल्मी जीनत, मेरा मतलब है पीटू प्रियंका, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझ रही हैं आप? अभी वो छोटे वाले की बारी, बोल बेटा। मैडम मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि मुझे कुछ नहीं बोलना है। क्या बात, जेंटलमैन। चलो भाई, सबका बोल के हो गया, अब तुम बोलो। हाँ, अब क्या कहना था मुझे? हाँ मैडम, मैं अंकल हूं। तो मैंने कौन सा तुम्हें आंटी कह दिया? नहीं मैडम, आप समझी नहीं, मेरा नाम है अंकल अग्रवाल, चूहा ड्राइवर हैं। ओहो, चूहा ड्राइवर, तो बिल्ली कौन है? कंडक्टर। अरे मैडम, आप भी किसकी सुन रही हैं? 30 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन मैंने आज तक इनकी एक ना सुनी है। आप सुन रही हैं, मेरी गर्दन आगे पीछे। मैडम, रिश्ते में तो हम इनकी पत्नी है, नाम है शहंशाह। नमस्ते मैडम, हमारा नाम है हिरनी। मेरी गर्दन आगे पीछे। हाँ भाई, हिरनी के हिरन कश्यप। चौकी क्यों आना पड़ा? मैडम, बिजली गायब है। अरे यार, अगर बिजली गायब हो गई है तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास जाओ यार, यहाँ क्यों आए हो? FIR लिखवाने के लिए चूहा ड्राइवर है। बिजली गायब होने की लिखवाने आए हो तुम FIR इज़दा? क्या पागलपन का चढ़ गया है तुम्हें बुखार इज़दा? मैडम, मैंने कही है ना आपसे, इनकी एक मत सुनो। अरे इन्हें तो बताना ही नहीं आता कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। अरे मैडम, बिजली हमारी बिटिया का नाम है जो गायब हो गई है। और देख लो, इन्हें बताना ही नहीं आता कि बिजली लट्टू वाली बिजली ना, बल्कि हमारी बिटिया बिजली गायब हो गई है। मेरी गर्दन आगे पीछे। कितने वाट की है तुम्हारी बिजली? वाट? निमला, कितनी बड़ी हो रही बिजली तुम्हारी? काफी बड़ी है, इतनी बड़ी। आंटी, अरे तुम तो चुप ही रहो, ना खड़वा के धर दी मेरी। अरे मैडम, उम्र पूछ रही है, तुम हाइट बताए दे रहे हो? हाँ? अरे किसी दिन गुस्से में आके मैं बिजली के हाथ पे लिख दूंगी, मेरा बाप बोला मैं। ओ, अच्छा, आप उम्र की बात कर रही है? तो मैडम, मेरी बेटी जो बिजली है ना, उसकी उम्र 25 साल की है, और ये रही उसकी फोटो। चूहा ड्राइवर है। इसे तो मैं पहचानता हूँ मैडम। ये तो वही लड़की है जो भैया हमको नहीं मिली थी ऑटो स्टैंड पे। ओ यार, हाँ मैडम, ये मेरी बेटी बिजली है ना, वो होटल रेड डायमंड में डांस परफॉर्मर के जॉब के लिए गई थी। उसे रूम नंबर 16 में ठहराया गया था। मैडम, लगातार हमने फोन किए, लेकिन उसका फोन जो है ना, वो स्विच ऑफ ही आ रहा है मैडम। होटल में फोन किया था तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई बिजली नाम की लड़की आई नहीं है। अरे तुम चुप ही रहो। अरे मैडम, हमारी विनती है आपसे हाथ जोड़ के कि जल्द से जल्द हमारी बिटिया का पता लगाइए। इनकी क्या हवा खो गई? नहीं, बचपन से प्रॉब्लम है। हारमोनियम पता है ना मैडम, हवा आती है, हवा चली जाती है। ठीक है, आप लोग निकलिए, हम लोग पता लगाते हैं। होटल रेड डायमंड। मैनेजर साहब, ओहो, मैंने प्रैक्टिस कर ली है, आप लाइट बंद करवा दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रॉकी जी, आप थक गए होंगे, आप जाइएगा नहीं, मैं आपके लिए जूस मंगवाता हूँ। थैंक यू। अरे इसमें पानी डालना भूल गए क्या? सर,
वेलकम सर, होटल रेड डायमंड। मैं हूँ नायडू। व्हाट कैन आई डू? ये फोटो को गौर से देखो, आंखें फाड़ कर देखो, फोटो के अंदर घुस के देखो, देख देख के देखो, इतना देखो कि दोबारा फोटो देखने की जरूरत ना पड़े। और ये बताओ कि इस लड़की को तुमने कहीं देखा है? नहीं 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 नहीं। वैसे तो सर मैंने जिंदगी में बहुत सी लड़कियां देखी हैं, बड़े नजदीक से देखी हैं, लेकिन इस लड़की को देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने इस लड़की को कभी नहीं देखा। बाकी मैं हूं नायडू। व्हाट कैन आई डू? ये कैसे कह रहे हो यार तुम? क्योंकि ये लड़की तुम्हारे इस होटल रेड डायमंड में एक डांस परफॉर्मर के जॉब के लिए आई थी और यहां पर ठहरी भी थी, और तुम कह रहे हो कि तुमने इसको देखा ही नहीं। जब ये कह रहा है कि इसने नहीं देखा तो आप लोग जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? Well, excuse me, ladies and gentlemen. One moment, please. Well, who the you the are is the? कपड़ों से लग रहे हो जानी राजकुमार is the? दादाजी राजकुमार रहे, प्रिंस। मेरा नाम है पप्पू प्रिंस। 2 दूनी 4, 4 दूनी 16। गलत गलत गलत। 4 दूनी 8 होता है, आपने कहा 16। तू बीच में क्यों बोला? दिखाइए इंस्पेक्टर साहब, मुझे दिखाइए। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की यहां नहीं आई, ना ही इसे हमने यहां बुलाया और ना ही इसे हम पहचानते हैं। अच्छा, लेकिन मिस्टर प्रिंस, हमारे पास इस बात की पूरी इंफॉर्मेशन है कि ये लड़की यहीं आई थी क्योंकि घर से निकलने से पहले इसने अपने घर वालों को बोला था कि वो होटल रेड डायमंड जा रही है। कमाल करते हैं आप इंस्पेक्टर साहब। अगर मैं यहां से ये बोल के जाऊं कि मैं अमिताभ बच्चन के घर जा रहा हूं और वहां ना पहुंचूं तो क्या आप मुझे ढूंढने वहां चले जाएंगे, वो भी बिना किसी सबूत के? एक मिनट, ऐसी टेढ़ी बात करने वाले आप हैं कौन? अरे नहीं नहीं सर, ऐसा मत कहिए। ये हमारे होटल के मालिक मतलब प्रिंस सर हैं। बाकी मैं हूं नायडू। व्हाट कैन आई डू? ये होटल मेरे अंकल का था, इसे अब मैं संभाल रहा हूं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 16। अच्छा करते संभालते हैं। चलो ठीक है, ये बात मान लेते हैं कि ये लड़की जिसका नाम है बिजली, ये आपके होटल में नहीं आई। लेकिन क्या आप अपने कंप्यूटर में चेक करके बता सकते हैं कि रूम नंबर 16 में कौन रुका है इस वक्त? क्या क्या कहा आपने? रूम नंबर 16? 16। वही 16 जो आप बोलते हैं ना, 4 दूनी 16, वो वाला 16। नहीं 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 सर, गलतफहमी है आपकी, ऐसा हो नहीं सकता। वही कह रहा हूं मैं, वही बोल रहा हूं, 1 घंटे से हो ही नहीं सकता। 4 दूनी 8 होता है, ये आदमी बोले जा रहा है 16। नहीं 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 सर, आप मेरे कहने का मतलब नहीं समझे। मासूमियत की भी हद होती है। मेरा कहने का मतलब सर ये है कि रूम नंबर 16 में कोई रुक ही नहीं सकता। क्यों नहीं रुक सकता रूम नंबर 16 में? रूम नंबर 16 पिछले 20 सालों से बंद है। वहां कोई नहीं रुकता क्योंकि वो रूम हॉन्टेड है। वहां भूत प्रेत रहते हैं। आत्मा का वास है वहां। 2 दूनी 4, 4 दूनी 16। हाँ तो कोई बात नहीं, गोपी जाकर देख लेगा। हाँ, हमारा मतलब है हम जाकर देख लेंगे, उसमें क्या है। नहीं, रूम नंबर 16 में कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 16, कोई नहीं। अरे लेकिन मूडी है सर थोड़ा। आपके लिए कुछ मंगवाऊं सर? अपने मालिक के लिए एक पहाड़ी की किताब मंगा दो।
मतलब ना तो उन्होंने बिजली को पहचाना, ना उन्होंने यो बात मानी कि वो जो है रेड डायमंड होटल में आई थी, और ना उन्होंने यो बात मानी कि वो रूम नंबर 16 में ठहरी थी। करेक्ट मिस चौटाला, करेक्ट। उनका तो ये कहना है कि उस रूम नंबर 16 में आत्मा है, इसलिए वो रूम नंबर 16 20 साल से बंद है। शांता भाई, ए शांता भाई। अबे कौन शांता भाई? तू शांता भाई, यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है कामचोर? ये सब काम कौन करेगा? टीवी देख रही है बस खड़े खड़े। कटरीना के गाने देख देख के खुद को कटरीना समझने लगी है। चल झाड़ू उठा, झाड़ू पोछा लगा घर में। सर कुछ हुआ था क्या? हुआ था बेटा, हुआ था। हम डिटेल में तुझे समझाते कि क्या हुआ था मिस्टर वाला, हम जरा आते। ओके चल बेटा चल। मैडम मैडम, मेरे पति। तुम्हें सताते हैं? नहीं नहीं, मेरा पति। आलसी है? नहीं नहीं, मेरा पति कहीं गायब है। ओ तो तुम्हारे पति मिस्टर इंडिया है? नहीं नहीं, मेरे पति कहीं गायब हो गए हैं। कॉफी बनाऊंगी चाय की पत्ती से। एक मिनट, तुम्हारे पति कहीं भाग तो नहीं गए? आरती अड़ोसन के साथ या प्रीता पड़ोसन के साथ? नहीं नहीं मैडम, मेरे पति बहुत शरीफ है। मेरी तरह? हाय। अरे तुम्हारे शरीफ पति की फोटो वोटू। हाँ मैडम, देखिए ना कितने मासूम है। कॉफी बनाऊंगी चाय की पत्ती से। हाँ, काफी जो है मासूम शुतुरमुर्ग की शक्ल के हैं। ये कोई नहीं, गुड चॉइस। हम ढूंढवाते हैं तुम्हारा पति, तुम जाओ। ठीक है मैडम, कॉफी बनाऊंगी चाय की पत्ती से। सुनो, गुलगुले, गोपी और बिल्लू, फोटो रख। जी। हाँ जी जी मम्मी जी। तुम तीनों जो है रेड डायमंड होटल में जाओगे क्लाइंट्स बन के, और वहां रूम नंबर 16 के आजू बाजू मतलब 17 या 18 में ठहरना, और फिर मौका देखते ही रूम नंबर 16 में घुस जाना। लेकिन मैडम रूम नंबर 16 में तो भूत है ना? और यहाँ चुड़ैल है। ओके कैरी ऑन। जी। गुड। हेलो, अरे नंदू प्लम्बर, अरे क्या करता रहता है भाई? अरे वो 55 नंबर रूम है ना, नलकों से सिर्फ हवा आ रही है, ठंडी ठंडी भी नहीं आ रही। क्या कर रहा है तू? देख ले बेटा। अरे मैं क्या देख लूं, मैं प्लम्बर हूं क्या? जा जाके देख ले। अरे बेटा क्या है उसमें? दो। अरे सर, ये रही रूम नंबर 19 की चाबी, रेडी है सर। एंजॉय कीजिए भाभी जी। चलो टाइम। मेरे में चला गया, मेरे में कांटे लगे। वेल, who the she is the? लगता है इसने खूब खाया है देसी घी is the। दादाजी क्या है? ये मशहूर बॉक्सर है, चैंपियन चतुर्वेदी। एक पंच मारता है ना तो 8 दांत उखाड़ देता है। बाकी मैं हूं नायडू। व्हाट कैन आई डू? हो गया है कि मेरे वो और अपना टोबी और पकिया को तेरा होटल बहुत पसंद आया, तो हम लोग बोले कि जाके एक बार रह के देखते ना होटल में। हाँ, तो इसके लिए इधर आए ले। एक काम कर, रूम नंबर 17 का चाबी निकाल, हम लोग उसमें ठहर जाएंगे। चल। बात तो ठीक है सर। दरअसल बात ये है कि जो है रूम नंबर 17, उसमें है थोड़ा खतरा। जी, कैसा खतरा? खतरा ये है सर कि वो रूम नंबर 16 के बिल्कुल पास में
और रूम नंबर 16 जो है वो थोड़ा सा हॉन्टेड है, इसलिए मैं आपको समझा रहा था। अरे लेकिन तू नहीं समझ रहा है ना, क्या है कि 17 अपना लकी नंबर है, अपने को प्रॉब्लम नहीं है, अपने को प्रॉब्लम नहीं है, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? निकाल 17 का चाबी निकाल, अपन उधर ही रहेगा। अरे छोड़िए सर, 17 में क्या रखा है, उसमें तो पहले से कोई ठहरा है। मैं आपको बहुत बढ़िया रूम दे रहा हूँ। ये रूम नंबर 21 की चाबी है, इसको आप ले जाइए सर, इसमें आप जाइए, 2 एसी लगी है, एक का बिल आता है। एंजॉय कीजिए सर। 21 में रहने गए? चल कोई नहीं यार। ये तेरा फोन गिर गया। रात के 2 बज चुके हैं, सब लोग सो गए होंगे। अब हमको जाना होगा रूम नंबर 16 में। सिर्फ जाना जाना होगा, आना आना नहीं होगा, क्योंकि रूम नंबर 16 का भूत हमें आने नहीं देगा। वेल, इससे पहले वो भूत जाए जागिजदा, हम लेते हैं भागिजदा। कॉपी कैसी बातें कर रहा है यार तू? हम रूम नंबर 16 में घुसे बिना अगर यहाँ से लौट गए तो मैडम हमें लाइन में खड़ा करके तीनों को गोली मार देगी। ठाओ ठाओ ठाओ। मतलब एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई इजदा, हम तीनों की शामत आई इजदा। हाँ आई। ये डिसाइड करो कि पहले कौन जाएगा। गुलगुले, अगर जान पे बानी आई है तो सबसे पहले मैं जाऊंगा। मैं तुम दोनों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। नहीं भैया, सबसे पहले मैं जाऊंगा। आप मेरे बड़े भाई हैं, और छोटे भाई के रहते बड़े भाई की जान पे कोई खतरा आ जाए, ये मैं नहीं होने दूंगा। कैसी बेकार की बातें कर रहे हो तुम दोनों? सबसे पहले मैं जाऊंगा। ओके। अरे कोई अरे कोई है, अरे कोई है क्या? अरे बचाओ हमको, अरे भैया बचाओ, 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 अरे कोई बचाओ। सोलह। दरवाजा तोड़ना होगा। तोड़ दो। एक बार देख लूं कि ये लकड़ी कितनी मोटी है। खुला है। आ गए ना? कोई है? बॉक्सर, तू इधर क्या कर रहा है? तू क्या भूत है क्या तू? नहीं नहीं, सुन देख भाई, ये अरे सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। मैं खाली ये देखने के लिए आया था कि भैया काफी देर हो गई है, कुछ आवाज भी नहीं आ रही है। गुलगुले जी वापस नहीं आए हैं। आए नहीं वापस। भैया आए नहीं वापस से क्या मतलब है? आप देखो ना अंदर जाके।
अब खाओ। I'm sorry, baby. I'm sorry. Well, देखिए यहाँ ना मामला बड़ा गंभीर चल रहा है, बहुत टेंशन वाला माहौल बन चुका है। बाकी मैं एक सरकारी आदमी हूँ, मैं सरकार का आदमी हूँ, आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं मेरे साथ। सॉरी। इतना खुद गर्ज हूं मैं, भैया को मैंने अंदर भेज दिया और खुद में नहीं नहीं, नहीं। हाय। जी मैं पक्किया। ऐसा क्यों किया? कहाँ रहता आजकल है? बड़ा काम पे ध्यान दे, काम पे। 2-4 होटल में फॉरेनर्स क्या आ गए, तेरा ध्यान ही नहीं लगता। आजा आजा आजा, अब पगार की चिंता मत कर, 6 महीने से मेरी नहीं मिली। जा जा आजा, ये देख क्या है, ये क्या हो क्या रहा है, ये देख बेटा, ये ऐसे, ये 19 नंबर रूम है। इसको थोड़ा सा पेचकस से ऐसे टाइट कर दे। वाह 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 वाह, हमारी चौकी में भरे हैं होनहार 3। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। मैडम इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, रूम्स की नंबर प्लेट ढीली थी तो हमें 19 नंबर 16 लग गया। या मॉम, वहाँ एक बॉक्सर था तगड़ा इज़दा, जिसने हमारे साथ किया झगड़ा इज़दा। उस बॉक्सर ने हमें बहुत सूता मैडम। हाँ तो आप भी अच्छी बात है, किसी शरीफ आदमी के रूम में धड़ल्ले से घुस जाओगे तो वो तुम्हें सूतेगा नहीं तो और के डिनर पे इनवाइट करेगा अपने संग, चॉपस्टिक पकड़ा के तुम्हें चाइनीज खिलवाएगा तुम्हें। मैडम 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 कुछ पता चला, मेरी बेटी बिजली का चूहा ड्राइवर है। अरे अंकल जी, वो होटल वालों से पूछताछ करी थी, वो कह रहे हैं कि वो बिजली तो पहुंची नहीं रेड डायमंड होटल। क्या बात कर रही है मैडम? मैडम मेरी बिटिया इनकी तरह झूठी ना, 1 नंबर की। अरे ये तो दिन में अगर 75 झूठ ना बोले तो इनका खाना ही हजम नहीं होता। मेरी गर्दन आगे पीछे। मैडम हमारी बिटिया 1 नंबर की डांस परफॉर्मर है। मैडम हमारी बिटिया ने अपने मोहल्ले के सारे डांस कंपटीशन जीत रखे हैं। और असल में क्या है कि हमारा ये होटल का मालिक है ना, ये हमारी बिटिया को खुद बुलाने आया था घर, अपने होटल में डांस परफॉर्मर की नौकरी देने को। और अब वो खुद ही कह रहा है कि हमारी बिटिया होटल में पहुंची ना है। जरूर कुछ गड़बड़ है मैडम, मेरी गर्दन आगे पीछे। गड़बड़ तो है। यस! और इसी गड़बड़ से हमारे दिमाग में हमारा ही एक आइडिया आ रहा है। वो भी मेरे जिंदा रहते। राइट। वेल मॉम, व्हाट इज द प्लान इज द, खुले हुए हैं मेरे कान इज द। देखो भाई, ऐसा है कि होटल रेड डायमंड में अगर बिजली पहुंची ना तो इसका मतलब यह है कि वहां एक डांस परफॉर्मर की जॉब खाली से। गोपी गुलगुले बिल्लू, जाओ डॉक्टर के पास, बढ़िया आइस पैक वगैरह लगाओ और अपना हुलिया सुधारो, क्योंकि तुम तीनों ने एक बार फिर जाना है होटल रेड डायमंड। इस होटल रेड डायमंड को मिलेगी उसकी डांस परफॉर्मर।
आपको मेरा ड्रम पसंद आया? इतने देर से ड्रम बजाते कितने ड्रम बजा मैनेजर किधर मैनेजर इधर ये क्या ड्रम बजाता है? इतना ड्रम बजाता है? इधर कोई डांस परफॉर्मर नहीं है तुम्हारे पास? हम यहाँ पे गाना सुनने आए हैं, डांस देखने आए हैं, समझा? बंद करो ना टोल। सर वो तो बंद हो गया, बाकी मैं हूँ नायडू। व्हाट कैन आई डू? तुम्हें चुप ठाको। जब तुम ये होटल का एड दिया उसमें बोला इधर में गाना होगा, डांस परफॉर्मेंस होगा, हुआ? एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, मैं माफी चाहूंगा। दरअसल बात यह है कि हमारे यहाँ की डांस परफॉर्मर थोड़ी बीमार है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 16। ये तो इसका क्या मतलब है कि ऐसा ड्रम बजा के हमको बीमार कर देगा? देखिए आप लोग चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी हमारी यहाँ की नई डांस परफॉर्मर आ जाएगी आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 16। ओए, पर हमारे मूड का तो जलंधर से अमृतसर हो गया, अब हम क्या करें? चलो यहाँ से चलो। पूरा का पूरा मूड एकदम ऑफ कर दिया। अभी हम रूम में जाके अपना वाइफ का बर्थडे मनाएगा इधर रह के। चलो कोई मतलब नहीं, इतना अच्छा केक लेके आया वाइफ के लिए। मैं देख लेगा तुमको। चलना चल आदमी ऐसा बेकार चलना चल। वो यही नहीं ऐसे करके अरे नाचो ना, रुक क्यों गई? अरे क्या खूब डांस करती हो तुम। अच्छा ये बताओ कि तुम हो कौन? ड्रम की डिंग डोंग से। मेरा नाम है निशा और डांस जिंदगी है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम ये गार्डन में क्यों डांस कर रही हो? तो और क्या करूं? इतनी जगह मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन कहीं भी डांस परफॉर्मर की जॉब के लिए नौकरी नहीं मिल रही है, तो अब मैं यही नाच रही हूँ। सच? वो मेरा मतलब है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, समझो तुम्हारी जॉब लग गई ड्रम की डिंग डोंग से। जॉब लग गई, लेकिन कहाँ? होटल रेड डायमंड। होटल रेड डायमंड। कहने को पुलिस में, मगर किसी काम के नहीं है। तीनों पिट के आ गए फिर से। मैडम इस बार तो उस बॉक्सर ने बहुत धोया मैडम, बहुत धोया, बहुत। वेल मॉम, बिगड़ गई सारी बात इसदा। उसने इतना मारा, हिल रहे हैं मेरे सारे दांत इसदा। मैडम अब हम नहीं जाएंगे होटल रेड डायमंड में दोबारा। इसका फैसला करने वाला तू कौन हो बे? जाएगा सारा डैडी भी होटल रेड डायमंड में, और साथ में जाएंगे सर भी। सर। हाँ मिस्टर उड़ाला, हमने आपकी बात सुन ली। हम ना चाहते उस बॉक्सर से लड़ाई करने के लिए, बेवजह बेचारे का करियर खराब हो जाएगा। सर यो बेकार की बात छोड़िए और काम की बात सुनिए। सर, उस रॉक की ड्रमर ने हमारा डांस परफॉर्मेंस देखा है और उसे मैं घनी पसंद भी आ गई, और उसने अपने होटल के मैनेजर से हमारी बात भी करा दी है। आज रात होटल रेड डायमंड में हमारा डांस परफॉर्मेंस होगा। और सर कमाल की बात यह है कि आज होटल का मालिक मिस्टर प्रिंस भी वहां होगा। अगर तो सर उसे मेरा डांस पसंद आ गया तो फिर मैं होटल में फिक्स हो जाऊंगी, और फिर रूम नंबर 16 तक पहुंचने से मन ने कोई ना रोक सके। मैडम कॉफी बनाओगी चाय की पत्ती से? अरे यार तुम बना लेना, और तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पति को ढूंढने के लिए एक टीम हमने लगाई हुई है। मैडम मैं आपको ये बताने आई हूँ, मुझे अपने पति के रूम से ही चिट मिली है। बताओ बताओ जरा, ये पकड़ो। अरे इसमें क्या लिखा है जरा देखिए, होटल रेड डायमंड रूम नंबर 16। इसका मतलब इसका पति भी रूम नंबर 16 में जाने वाला था और वहां से गायब हो गया।
जिस लड़की की हमें तलाश है वो भी रूम नंबर 16 में गई थी और गायब हो गई। आखिर राज क्या है इस रूम नंबर 16 का? अल्लाह क्या नाचता है, क्या गाता है, मजा आ गया। हम पहले सोचती कि हम इस होटल में नहीं रुकेगी, लेकिन अभी हम इसी होटल में रुकेगी और अपने साथ 50 कमरा बुक करेगी अगले हफ्ते, क्योंकि हमारा दोस्त भी आएगी। अगर ये यहाँ नाचेगा तो। हाँ हाँ शेख साहब, यहाँ ये ही नाचेंगे। अगले हफ्ते मिलते हैं डॉलर्स के साथ, बहुत सारे, ढेर सारे। चलती हम चलती जी। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं हूँ नायडू। व्हाट कैन आई डू? दरअसल हमारे प्रिंस साहब से कुछ बातचीत। हाय, प्रिंस इस होटल का मालिक। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम निशा है और डांस मेरी जिंदगी है। निशा। निशा, तुम्हारी नौकरी पक्की है और तुम्हें सैलरी भी काफी अच्छी मिलेगी। डांस मेरी जिंदगी है। That's great news, मिस्टर प्रिंस, लेकिन मैं ये जॉब नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। क्यों? वो मैं दूसरे शहर से आई हूँ और इस शहर में मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। मैंने सोचा था कि जहाँ जॉब करूँगी वहीं मुझे रहने की जगह मिल जाएगी, लेकिन आपके रूल्स तो ऐसे हैं कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को रहने के लिए कमरा नहीं देते, सो ना। एक सेकंड सर, ये क्या कर रहे हैं आप? अगर ये लड़की हाथ से निकल गई तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। लपेट लो। निशा, कुछ खास लोगों के लिए नियम बदलने पड़ते हैं, कई बार नियम तोड़ने भी पड़ते हैं। मैं खास हूँ जी। आज से तुम इसी होटल में रहोगी। That's fantastic, Mr. I mean Prince. By the way, ये तुम्हारी अमानत। रूम नंबर 16 आ रही हूँ मैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? 2 दूनी 4, 4 दूनी 16। मैं तो घूम रही थी, बस यहीं घूम रही थी मैं, तो मैंने देखा कि रूम नंबर 16 के अंदर से एक अजीब सी रोशनी निकल रही है, तो मैं क्यूरियस हो गई और मैं ऐसे ही अंदर देखने लगी कि इस रूम का दरवाजा अक्सर अपने आप खुल जाता है और अपने आप बंद भी हो जाता है, क्योंकि ये रूम हॉन्टेड है।
यहाँ एक आत्मा का साया है और यहाँ जो भी आया है उसका 2 दूनी 4, 4 दूनी 16 हो गया। ओ, इसलिए मैं ताकत लगा के दरवाजा खोल रही थी, लेकिन कोई पीछे दरवाजा खुला नहीं। सुनो, भूल से भी इस तरफ मत आना वरना जान से हाथ धो बैठोगी। और हाँ, यहाँ जिस काम से आई हो वही काम करो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 16। उसकी तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं जिस काम से आई हूँ उसे बखूबी पूरा करूंगी, क्योंकि डांस मेरी जिंदगी है। रिच मैन। आइए सर, आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नायडू। 2 दूनी 4, 4 दूनी 16। कोई नए कस्टमर आए कि नहीं? होटल आए थे सर, आए। अरे हेलो सर, मैं हूँ नायडू, व्हाट कैन आई डू। कैसा लगा सर आपको हमारा होटल? होटल अच्छा है, बहुत अच्छा है। वैसे मेरी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस भी अच्छी हो रही है। वैसे तुम्हारा जिम कहाँ है? सर जिम बिल्कुल सामने। मैं इनको दिखा के आता हूँ। हाँ जाइए। आइए। चल भाई अंदर दिखा। चलिए चलिए कीजिए, स्टीम साउना भी लीजिए, स्विमिंग पूल भी है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 16। यार क्या कर रहे हो तुम? देख के नहीं चल सकते? केले के छिलके पड़े हुए हैं जगह जगह पे। कहने को 5 सितारा होटल है, 1.5 नहीं मिलना चाहिए, 1.5। कहाँ है? अरे नायडू, नायडू! अरे बंजार, रुको। देखो ये 5 सितारा होटल है, कोई सर्कस नहीं जहाँ तमाशा कर रहे हो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 16। अरे वो क्या है कि हमारा एक बहुत ही खतरनाक बिच्छू कहीं भाग गया है और वो यहीं कहीं आया है। अरे शट अप! बिच्छू है तो जाने दो, घूमने दो उसे। वो बागीचे में चला गया होगा, लेकिन तुम लोग यहाँ से निकलो, चलो निकलो। वो बिच्छू बहुत खतरनाक है, अगर किसी को काट ले तो उसका टिकट दुनिया से ही कट जाता है। पूछूंगा उस बिच्छू से। देखिए आप हमारी बात का यकीन कीजिए, वो यहीं कहीं आया है और वो जब कभी किसी को जोधपुरी सूट में देखता है तो उसकी पैंट में घुस जाता है। क्या 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 कहा? जो जोधपुरी सूट? हाँ, बंद गला, मोतियों की माला, बड़े बड़े बटन, ऐसे टाइप का। बटन भी है बड़े। अरे क्या हुआ? लगता है पैंट में कुछ घुस गया। अरे कुछ नहीं, ये वो बिच्छू ही है। जल्दी से आप अपनी पैंट निकाल के दे दीजिए वरना यमराज आते ही होंगे। 1 मिनट। अरे यहाँ कैसे उतारो? 1 मिनट, यही रुकेगा। अरे बाप रे! ये पकड़ो। बिच्छू ढूंढो, बिच्छू। बिच्छू बिच्छू। अरे मिला बिच्छू, मिला। ढूंढ रहे। जरा नीचे रहो, ऊपर मत आओ। अरे बॉबी, बॉबी, बॉबी! अरे बॉबी नहीं, बिच्छू, बिच्छू ढूंढो। अरे बिच्छू का नाम बॉबी है भाई। अच्छा बॉबी, हाँ अच्छा नाम है। अरे ढूंढो ढूंढो। नीचे रहो, ज्यादा ऊपर मत आओ, पूछूंगा बिच्छू से। हाँ जा रहे। मिला। ढूंढ रहे। बॉबी, बॉबी, नीचे रहो।
मिल गया मिल गया मिल गया। आता अरे नहीं, लेकिन पेंट नहीं है, पेंट भेजो पेंट। चला एक मिनट पहन लेता हूं। बच गया। थैंक यू बंजारे जी। बिच्छू भी गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 16, बच गया। चलो नहीं मैडम आप देखिए मैडम, अरे यार, अब पता नहीं ये भूत मैडम का क्या हाल करेगा। लगता है भूत मैडम पे भारी पड़ गया। मैडम मैडम काश खुल जाए ये दरवाजा हिस्सा, मैं भूत का बजा दूं बाजा हिस्सा। हाँ तो दरवाजा तो खुला है ना, जा तू। वाह अल्लाह, नहीं जा जा। वाह अल्लाह। मैडम ये क्या क्या हो गया आपको? कहा था मत जाओ। भूत बहुत बड़ा भूत है, ये मैं मर रही हूँ। मैडम आपसे कहा था वो भूत है, कोई 2 साल का बच्चा नहीं है। ये भूत बहुत खतरनाक होते हैं, एक बार किसी के शरीर में प्रवेश कर लिया तो भस्म कर देते हैं वो सबको। मैडम हम अरे वाह अल्लाह, जो रहा तुम्हारा भूत। उठ बे उठ, बोल क्यों कर रहा था ये सब ड्रामा?
वरना गोली मार के सच का भूत बना दूंगी मैं तेने। नहीं, मुझे मत मारना। मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ जो भूत बनकर मैं प्रिंस के लिए काम करता हूँ। इसका मतलब उस दिन जब मैं दरवाजा बाहर से अंदर ढकेल रही थी तो तेने अंदर से जोड़ लगा के बंद करा था। वो मैं था। मैडम, प्रिंस ने इसको भूत बनने के लिए क्यों कहा? वो इस कमरा नंबर 16 को भूत या हॉन्टेड क्यों बताना चाहता है? उस अलमारी के पीछे सब सस्पेंस है। वो अल्लाह, उस अलमारी के पीछे क्या है? सस्पेंस। अलमारी के पीछे चलो। चलना। यही है ये अलमारी? हाँ, मेरा है मन्ने, हट। अलमारी में क्या सस्पेंस हो सके? खोल के देखिए। संभल के, अंधेरा है, सांप वाप ना काट ले। अबे हमारे गांव में एक तहखाना है, बिल्कुल कुछ ऐसा ही। अबे टोरच न ला सकते थे कोई तुम में से? हमें क्या पता था कि कमरे के नीचे ये निकल आएगा। मैं आगे आता हूँ, मैं बताता हूँ रास्ता। अबे रहने दे अंकल, मोतियाबिंद के पेशेंट। ओए, यो कौन है? मेरे पति कहीं गायब हो गए हैं। कॉफी बनाऊंगी चाय की पत्ती से। अबे ये तो वो आदमी है जिसका फोटो लेके वो आई थी औरत, उसका पति जो गुम हो गया था। अरे हाँ भाई साहब, कौन है आप लोग? अरे अरे डरो मत, हम पुलिस हैं। तुम्हें यहाँ कौन बांध गया भाई? अरे मैडम जी, बात असल में ये थी कि हम एक लड़की को जो है किताब वापस करने आए थे जो रूम नंबर 16 में रुकी हुई थी। लेकिन मैडम जी, हमने देखा कि कोई एक आदमी जो है उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगी। तुम्हें ये काम करना होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 16। मैंने कहा ना, मैं ये काम हरगिज़ नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। प्रिंस को ना सुनने की आदत नहीं है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 16। बस मैडम, उन लोगों ने हमको भी जो है बांध के इस तहखाने में डाल दिया। अरे पर वो लड़की कहाँ है? अरे मैडम जी, उसको तो वो लोग ले गए। लेकिन मैडम जी, यहाँ पे और कोई है। आप हमको खोलिए, हम आपको बताते हैं। ये देखिए। आई एम प्रिंस। वकील साहब, सारे कागजात चेक कर लिया आपने? सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। ट्रस्टी साहब, आप यही चाहते थे ना कि आपकी नजरों के सामने मेरी चाची इन कागजात पे साइन करे ताकि इनकी सारी जायदाद मेरे नाम हो जाए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 16। जी हाँ। तो ठीक है, आज आप भी हैं, वकील साहब भी हैं, मैं भी यही हूं और चाची भी यही है जो इन कागजात पे साइन करेगी और हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 16। आइए चाची, माय डियर चाची, ये पेन पकड़ो। पेन 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 पकड़ो। चाची साइन करो चाची। इतनी जल्दी भी के है?
खत्म हो गया तुम्हारा खेल इज़्दा, अब तुम जाओगे जेल इज़्दा। भाई प्रिंस अंकल, इतना चौंकने की कोई जरूरत ना है। मैं बताती हूँ स्टोरी। भाई ये है असली चाची, जिनको तेने रूम नंबर 16 में बांध के रखा था, कैद करके रखा था, जिन्हें हम छुड़ा लाए। और ये भी इस नकली चाची का कोई फायदा ना है, क्योंकि पुलिस करेगी थारा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 16। ये सब क्या हो रहा है? ट्रस्टी साहब, मैं समझाता हूं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि चाची तो यहां है, तो आपके पास कौन है? ये चाची की एक हमशक्ल लड़की है जो कि एक काबिल डांसर है। और जब आपके इस प्रिंस को यह पता चला, उसने इस लड़की को यहां पर अपने होटल में एक डांस परफॉर्मर का जॉब देने के लिए बुलाया और बुलाकर उसे कैद कर लिया। और फिर इसने चाची के डुप्लीकेट सिग्नेचर करना भी सिखा दिए, ताकि सारी जायदाद खुद के नाम पे करा ले और असली चाची को बोल दे टाटा बाय बाय सी यू नॉट। और भाई जब इतने राज खुल ही रहे हैं तो एक राज हम भी खोल दें। मैं हूं पुलिस इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला, एज एवरीबडी कैन सी, ना कि निशा। और डांस मेरी जिंदगी ना है, बल्कि कानून हमारी जिंदगी है। यस मैडम जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इस पागल आदमी से बचा लिया। अब इस होटल की सारी कमाई मैं ट्रस्ट में दे दूंगी, जो लोगों की भलाई का काम करेगी। हाँ, तो बोलो चंद्रमुखी चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद।